नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सब कुछ है, फिर भी एक खालीपन सा है। आज हम बुद्ध की सदियों पुरानी समझ में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि असली खुशी है क्या। उन्होंने सिखाया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा करना पड़े, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। तो चलिए इस खोज की यात्रा पर साथ चलते हैं। सोचिए जरा इस बारे में। हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक गहरी उदासी छिपी होती है। ऐसा क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। हम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, चीजों में, दूसरों की वाहवाही में, लेकिन अपने अंदर झांकना भूल ही गए हैं। और यहीं पर बुद्ध का वो गहरा संदेश काम आता है कि खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है। ये तो एक भीतरी अवस्था है जिसे साधना पड़ता है। मतलब जब बाहर के सारे शोर के बीच हमारा मन शांत हो जाता है ना, तभी जिंदगी अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले उसी मायाजाल को समझते हैं जिसमें हम आज की दुनिया में अक्सर फंस जाते हैं। इंस्टाग्राम की वो परफेक्ट तस्वीरें, व्हाट्सएप पर सब बढ़िया है वाले जवाब, ये सब दिखाते हैं कि खुशी वही है जो बाहर से चमकती है, पर सच तो कुछ और ही है। दूसरों से लगातार अपनी तुलना करना, ये हमारे मन में सिर्फ चिंता पैदा करती है। नए फोन या गाड़ी की चाहत तो होती है, पर साथ ही उसे खोने का डर भी आ जाता है। तो हाथ में जो आता है वो खुशी नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी होती है। आज की साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब हम लगातार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुश कर देंगी, लेकिन जैसे ही वो चीज हाथ आती है, खुशी फीकी पड़ जाती है और हम फिर किसी नई चीज के पीछे दौड़ने लगते हैं। बुद्ध ने इसी कभी ना खत्म होने वाले चक्र को तृष्णा कहा था। एक ऐसी प्यास जो कभी नहीं बुझती और मन को कभी शांत होने ही नहीं देती। तो फिर इस ट्रेडमिल से उतरा कैसे जाए? सच्ची खुशी का जो पहला दरवाजा है वो खुलता है जाने देने की कला सीखने से, यानी लेट गो करने से। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे पास जो है वो काफी है। दुख किसी चीज की कमी से नहीं होता, बल्कि हमारे उम्मीदों और हमारे लगाव से पैदा होता है। जब हम कहते हैं ना, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा मान सम्मान, तो हम इन चीजों को कस कर पकड़ लेते हैं। और क्योंकि बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो यही पकड़ आखिर में हमारे दर्द की वजह बन जाती है। बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी। हमारा मन मिट्टी मिले पानी के ग्लास जैसा है। जब तक हम उसे हिलाते रहेंगे, पानी तो गंदा ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसे बस थोड़ी देर शांत छोड़ दें, तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल यही हाल हमारे मन का है। जब हम हर विचार और हर डर से लड़ना बंद कर देते हैं, तो शांति अपने आप लौट आती है और उसी शांति से जन्म लेती है खुशी। तो जाने देना सीखने के बाद खुशी का दूसरा दरवाजा खुलता है, और वो है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने का। एक बहुत ही मशहूर कहानी है इसके बारे में। एक महिला थी जिसका बच्चा गुजर गया था। वो दुख में डूबी हुई बुद्ध के पास आई और बोली, आप मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, जरूर, लेकिन पहले मुझे एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। वो महिला हर दरवाजे पर गई, पर उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसने दुख न झेला हो। तब जाके उसे समझ आया कि दर्द सिर्फ उसका नहीं, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है जो सबके हिस्से आती है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम असलियत से अपनी लड़ाई खत्म कर देते हैं, और तब तूफान के बीच में भी शांति मिल जाती है। और जब हम जाने देना और स्वीकार करना ये दोनों सीख लेते हैं, तब हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी दरवाजे पर, और वो है वर्तमान पल में जीने की कला। हम में से ज्यादातर लोगों का मन या तो गुजरे हुए कल की यादों में भटकता रहता है, या आने वाले कल की चिंताओं में, है ना? सुबह उठते ही मन दिन भर के कामों की लिस्ट में दौड़ जाता है और रात को बीते कल के अफसोस में डूब जाता है। हम अभी और यहां तो होते ही नहीं। बुद्ध ने यही तो सिखाया था कि असली जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जो बात बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी, आज की न्यूरोसाइंस भी उसी बात की पुष्टि करती है। जब हम वर्तमान पल में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, और वहीं जब हम अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। तो ये माइंडफुलनेस सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। तो फिर इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी के लिए मतलब क्या हुआ?
मतलब ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लेना है। नहीं, ये एक कला है, एक आदत है जिसे हर रोज साधना पड़ता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत आसान है। दिन की शुरुआत बस एक पल के लिए शुक्रगुजार होकर करें कि हम जिंदा हैं। दिन में सिर्फ 5 मिनट बिना किसी डिवाइस के चुपचाप बैठें। अपने खाने को सच में महसूस करें, बजाय इसके कि फ़ोन स्क्रॉल करते करते उसे बस निगल लिया जाए। और हाँ, शायद सबसे ज़रूरी, सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती ज़िंदगी से अपने जीवन की तुलना करना बंद करें। तो यही हैं वो 3 दरवाजे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे जाने देना, जो सच है उसे स्वीकार करना और हर एक पल को पूरी तरह से जीना। जब हम पीछा करना छोड़ देते हैं, असलियत को अपनाते हैं और शुक्रगुजार होकर जीते हैं, तो खुशी अपने आप मिल जाती है। वो कहीं गई नहीं थी, वो तो हमेशा से यहीं थी। याद रखिए, बुद्ध का संदेश यही है। जितना बोझ हम छोड़ते हैं उतने ही हल्के होते जाते हैं, और जितने हल्के होते हैं उतनी ही ऊंची उड़ान भरते हैं। खुशी कहीं खोई नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सवाल बस ये है कि उसे दोबारा महसूस करने के लिए आज हम क्या छोड़ने को तैयार हैं।